ज्योति परम ब्रह्मा। हमारे पूज्य लोकेश मुनि जी लोक में एक ही लोकेश मुनि, और वो पूरे हमारी जैन परंपरा के ध्वजवान है पूरे विश्व में, उनका भी महत्व। हमारे बीच देश के जाने माने, और जैसा कि बाबा रामदेव जी ने कहा था, पूरे देश में एक ही लोकेश है, और वे लोकेश भी संपूर्ण मानवता का, संपूर्ण दर्शन का, जैन दर्शन का प्रतिपादन विश्व की समस्त इकाइयों में जाकर के करते हैं। ऐसे आदरणीय लोकेश मुनि जी को हम बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहे हैं। तपसा कर्म विच्छेदाद आत्म निर्मल्यम निर्जरा। आहार का हम उपवास का अर्थ मानते हैं निराहार रहना, पर अंतर्मना ऐसा नहीं मानते हैं। आपको बता दूं मैं, केवल निराहार रह करके आप समझो कि उपवास हो गया, वो केवल द्रव्य उपवास है। भाव उपवास कब घटित होगा? जब अंतर्मना की तरह हम उपवास, आत्मा के निकट निवास करना। ये सभा में बैठे हुए हैं, पर आप देख रहे हो तार निरंतर आत्मा से जुड़ा हुआ है। उपवास, आत्मा के निकट निवास करना, और आत्मा के निकट निवास करने में चूंकि निराहारता सहायक बनती है, हमारी इंद्रियां शांत रहती है, मन शांत रहता है, चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, इसलिए आचार्यवर निराहारता का महत्व है। दूसरा एक अर्थ लेते हुए बात संपन्न करूंगा। मेडिटेशन की भाषा में, योग की भाषा में, हमारे शरीर में दो तरह के साइकिक सेंटर हैं। एक नाभि के ऊपर के केंद्र और दूसरा नाभि के नीचे के केंद्र। जब जब हमारी चेतना ऊपर के केंद्र में निवास करती है, इट मीन्स उपवास। भारत मंडपम में जनमंगल जो महासम्मेलन हुआ है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। आज एक ही मंच पर, जहाँ एक और महात्मा थे, दूसरी और मीडिया है, तीसरी और मिनिस्ट्री के लोग हैं, चौथी और मेडिकल साइंस के लोग, डॉक्टर हैं, और इन सब ने मिलकर के इस अभियान को बल देने का काम किया है। मैंने स्वयं इस यज्ञ में आहुति लगाई है, और मेरा ये कहना है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो स्वस्थ भारत की बात करते हैं, समृद्ध भारत की बात करते हैं, और उस स्वस्थ और समृद्ध भारत के लिए ये अभियान जरूरी है। स्वस्थ भारत से ही समृद्ध भारत बनेगा, और महीने में एक उपवास करेगा, निश्चित रूप से उसका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, भावना, आत्मा सब स्वस्थ बनेगी। तो आइए हम अंतर्मना आचार्य वर्ग के इस अभियान से जुड़े और जन जन तक इसे पहुंचाएं। इसी से हमारा भारत स्वस्थ बनेगा, दिव्य बनेगा, भव्य बनेगा, और पूरे विश्व का सरमोर बनेगा।